सावित्री की जो पूजा है, ये वास्तविकता में अगर देखा जाए तो एक प्रकार से वट सावित्री की पूजा एक वट वृक्ष की पूजा, एक बरगद की पूजा। और उस बरगद की पूजा के अंतर्गत में जरा सामाजिक तौर पर विज्ञान देखिए कि बरगद बूढ़ा होता है, अर्थात ये एक प्रकार से हमको और आपको संदेश दे रहा है। यह पूजा पद्धति हमको संदेश देती है, पूजा की परंपरा हमको संदेश देती है कि हमको जिस प्रकार से बूढ़े बरगद की हम पूजा करते हैं, उसी प्रकार से हमको चाहिए कि हम अपने घर के बड़े बूढ़ों की भी पूजा करें। हम अपने घर के बड़े बूढ़ों को भी हम पूजें। और ये बरगद केवल एक वृक्ष नहीं है, हमारे भारतीय परंपरा के अनुसार, सनातन धर्म के दृष्टिकोण से ये बरगद आज के समय में तो अभाव हो गया है। इसकी शाखाएं, आप लोगों ने जरा अगर इसके अस्तित्व को देखा हो तो इसकी शाखाएं जो होती हैं, इसके जो जटाएं, इनकी शाखाओं को शाखा नहीं कहा जाता है, अपितु क्या बोला जाता है, जरा विचार कीजिए, जटा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जटा। और वह जटाएं जमीन तक छूती हैं। वटवृक्ष केवल वटवृक्ष नहीं होता ही, ये सामाजिक दृष्टिकोण से, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, चिकित्सा के दृष्टिकोण से विचार कीजिए। यह वटवृक्ष ही था जो साक्षी बना सीता मां का, जो साक्षी बना मां सीता का। जरा विचार कीजिए, ये वटवृक्ष नहीं, आज भी इस वटवृक्ष का अगर पूछ, क्योंकि ये साक्ष्य है हमारे कर्म का, ये साक्ष्य है हमारी परंपराओं का, ये साक्ष्य है हमारे धर्म का, ये साक्ष्य है हमारे कर्म का, वटवृक्ष हमारा। कभी विचार किया आप लोगों ने? नहीं किया, क्योंकि अब हम लोग इस सब संस्कृति से विमुख हो गए। पहले व्यक्ति जाता था यमुना किनारे, जाता था यमुना जल में, जब जो शीतल बहता हुआ जल जो आता था, यमुना जल में स्नान करता था पहले का व्यक्ति। अब समय नहीं, अब तो उसने बटन खोला, समरसेबल चलाया और हो गया काम। हम लोग अपनी पुरानी परंपरा से विमुख हो गए। परंपरा से विमुख होने का अर्थ है अपने अस्तित्व को मिटा देना। साहब, अपने अस्तित्व को मिटा देना। ये परंपराएं हैं जो हमारा परिचय कराती हैं विश्व में। ये परंपरा है, ये हमारी संस्कृति है जो हमारा विश्व में परिचय कराती है कि नहीं, हम, हमारी संस्कृति कैसी रही है, हम किस संस्कृति के पालक हैं, हम किस संस्कृति के, हम जो हैं चलने, हम किस संस्कृति के जो हैं, हम संदेशवाहक हैं, हम संदेशवाहक किस संस्कृति के। हमें गर्व होना चाहिए कि हम सनातन धर्म की उस संस्कृति के संदेशवाहक हैं जिसकी स्थिति वसुधैव कुटुंबकम। यह इस वृक्ष में नीचे से लेकर के ऊपर तक, वैसे तो 33 करोड़ देवता निवास करते हैं साहब वट वृक्ष पर। हमारे यहाँ हर वृक्ष का बना एक पौराणिक महत्व है, हर वट वृक्ष का। जरा विचार कीजिए, हमारे यहाँ हर वट वृक्ष का एक पौराणिक एक महत्व है। पुराणों के अंतर्गत में हर तत्व का हमारे यहाँ पर एक वट, और वट वृक्ष की भी अगर हम बात करें, हम वृक्षों की अगर हम बात करें, तो ये जड़ नहीं है, बल्कि इनको भी चैतन्य मान करके, इनको भी भगवत स्वरूप मान करके इनकी पूजा करने योग्य रखा गया। इनको कभी काटना नहीं चाहिए। और बरगद में तो 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं। अब बरगद में क्या, जितने भी वृक्ष है हमारे यहाँ तो फूल को भी ये कहा गया है कि फूल को, वो आप लोगों ने पढ़ा होगा, माखनलाल चतुर्वेदी जी की बड़ी सुंदर एक कविता थी, पुष्प की अभिलाषा, चाह नहीं मुझे बनमाली के गहनों में मैं गूथा जाऊं। जरा विचार कीजिए, मुझे तोड़ लेना वनवाली, वो नहीं है मैं किसी भगवान के मस्तक के ऊपर चढ़ूं और मैं चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। अंत में पुष्प कहता है मुझे तोड़ लेना वनवाली, उस पथ पे देना तुम फेंक, जिस पथ पर शीश चढ़ाने जाते वीर अनेक।
जरा विचार कीजिए, यहाँ पर जिस पद पर राष्ट्र भूमि के प्रति इदम राष्ट्राय नमः, राष्ट्राय स्वाहा, राष्ट्र के लिए हम स्वाहा करते, इदम राष्ट्राय नमः, या राष्ट्र के लिए, हमारे लिए। ये परंपरा वाहक, ये संदेश वाहक सनातन धर्म के वह हमारी वृक्ष की वह व्यवस्था, ये केवल वटवृक्ष का ही पूजन विशेष नहीं है, अपितु ये हमारी प्रकृति को, हमारे पर्यावरण को, हमारी वायु प्रदूषण को समाप्त करने के वाले हैं। इसके पत्ते के अंदर जो है वो जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको सोखने की मात्रा होती है। मूल भाग में जड़ में इसके ब्रह्मा जी का निवास होता है। जरा विचार कीजिए, बरगद का तीनों देवताओं का निवास है, इसके मूल भाग में ब्रह्मा का निवास है, मध्य भाग में नारायण, और इसके ऊपर के सबसे बड़ी जो शिखाएं, जो जटाएं हैं, इसीलिए इनको जटा बोला जाता है। ये जो लंबी लंबी निकलती है ना, इसको जो है डाल नहीं बोलते, इसको बोलते हैं जटा। जटा क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये शंकर का निवास है, शंकर का द्योतक है, शंकर का प्रतीकात्मक है, शंकर का संकेतात्मक है। देखिए ब्रह्मा का कार्य क्या है? निर्माण का। अच्छा, निर्माण किस चीज का? मिट्टी कहीं पोली ना हो जाए, बरगद की जो जड़ होती है वो मिट्टी को बांध के रखती है। अगर कहीं मिट्टी पोली हो जाए तो क्या होगा? जमीन धसकने का भय होगा। जरा विचार कीजिए, ये जो मध्य का जो भाग है, ये मध्य का भाग कहां? बोले नारायण, छाल। जो ये छाल होती है ना, आप छाल के बारे में पढ़िए अगर मौका मिले तो। आजकल तो खैर गूगल चलता है, गूगल बाबा जिंदाबाद। पढ़िए आप छाल के बारे में। वटवृक्ष की जो छाल है वह कफ और पित्त संबंधी चिकित्सा के संबंध में, चिकित्सा के संबंध में वटवृक्ष की ये खाल, ये जो छाल है ना, एक प्रकार से रोगों को समाप्त करने वाली है, रोगों को समाप्त करने वाली। ये वटवृक्ष अपने आप में बड़ा अद्वितीय है, अपने आप में बड़ा अद्भुत है ये वटवृक्ष। और ये वटवृक्ष आज का नहीं है। एक मैंने कहा ना, सीता जी की इसने जो है गवाही दी। अभी अभी आते हुए मुझे एकदम से एक वृत्तांत याद आया। हम लोग चिंतन कर रहे थे, बैठने से पहले हम लोग चिंतन करते थे। हमारे इंद्राज पंडित जी ने तुरंत इस समय पर चिंतन दिया, बड़ा सुंदर चिंतन था। मैंने कहा हाँ बिल्कुल सत्य बात है। आप लोग अगर कितने लोग हैं जितने गया गए होंगे, जरा विचार कीजिए। गया जो लोग जाते हैं वहां पर पुत्र वधू को भी अधिकार दिया गया है। देखिए सनातन धर्म की परंपरा, जरा विचार कीजिए। सनातन धर्म की परंपरा के अंतर्गत में मां भगवान राम जी को लक्ष्मण जी का पिंडदान की व्यवस्था करने लेट हो गए, कहीं विलंब हो गया, देरी हो गई। और जब देरी हो गई, विलंब हो गया, कोई कारण रहा, तो उस समय पर भगवान राम भी गए कि जरा देख के आऊं लक्ष्मण कहां चला गया। दोनों चले गए और उस समय पर जरा विचार कीजिए, उस समय पर मां सीता अकेली बैठी हैं, मुहूर्त निकला जा रहा है। और उस समय पर आचार्यों ने कहा मां आप इस समय पिंडदान कीजिए। बोले पिंडदान के लिए मेरे पास में है ही सनातन धर्म की अब व्यवस्था। जो लोग ये कहते हैं, जो लोग ये कहते हैं, अभी पीछे ही मैंने कहा, जो लोग ये कहते हैं उनके लिए संदेश है। जो लोग ये पैसे से तोलते हैं सनातन धर्म को, आपके मन में श्रद्धा का अभाव है साहब, श्रद्धा का अभाव है। इसलिए आपको वहां पर श्रद्धा के अंतर्गत में, अरे आपका तो ये सौभाग्य होना चाहिए कि आप भगवान के केदारनाथ के दर्शन करने पहुंच गए। ये आपके भाग्य होना, ये तो बड़ी भाग्य की बात है कि आप जो है भगवान के केदार के दर्शन करने पहुंच गए। और वहां पहुंच करके भी आपने पुण्य अर्जित नहीं किया। साहब क्षमा कीजिए, आपने पुण्य अर्जित नहीं किया। क्यों? क्योंकि वहां पर आपकी भावना बदल गई। और भावना के बदलते ही क्या हुआ कि आपका सारा का सारा किया गया पुण्य क्षय हो गया, निंदा पुराण के अंतर्गत में चला गया। आप वहां बैठ करके वीडियो बनाते हैं, आप कहते साहब ये अर्थ प्रधान हो गया। नहीं, सनातन धर्म की ये कथा
इस बात का द्योतक है कि हमारे यहां अर्थ प्रधान नहीं है। ये तो आप लोगों ने अपनी भावनाएं बना ली हैं, आप लोगों ने अपनी व्यवस्था कर ली है। जरा विचार कीजिए, मां सीता बैठी है, पास में कुछ नहीं है। आचार्य जी ने, पंडित जी ने कहा, आचार्य लोगों ने कहा देवी मां करिए पिंडदान। बोले मेरे पास में कुछ भी नहीं। बोले इस समय अगर आपने पिंडदान नहीं किया तो ये आपके ससुर साहब, ससुर जी जो है वो भूखे रह जाएंगे। तो बोले मैं करूं क्या, और क्या मैं स्त्री हूं, क्या मैं कर सकती हूं बिना पति? बोले अवश्य कर सकती है, प्रावधान दिया गया, आप कर सकती हैं। और उस समय मां सीता ने पिंडदान दिया है। पिंडदान भी किसका दिया है? बालू का दिया है साहब, बालू का दिया है। बालू का बना करके उन्होंने पिंडदान दिया है। और पिंडदान देने के कारण से वहां पर उनकी उस कर्म की साक्ष्य, उस कर्म का साक्ष्य वह वटवृक्ष बना, जिसका आज भी आप लोग जाएंगे, कभी गया इत्यादि आप लोग जाएंगे तो वहां पर जब पूजन करने जाएंगे तो अंत में, सारा पूजन होने के बाद में अंत में जाकर के जो है वो वटवृक्ष का पूजन कर, उसके नीचे बैठा करके उसका पूजन करवाते हैं। अंतिम पूर्ण आहुति उस वटवृक्ष के नीचे होती है।